मेरे 10 भक्त हैं, कौन कौन से तो बताया हूं कि चांद करो कंवर अरु अहिल्या, श्याम सुभद्रा जान, गोमती कंवरी जानी, पांचों गुप्त प्रमाण। ये चांद कंवर राजपूत, अहिल्याबाई भी राजपूत, श्यामा सुभद्रा और गोमती कंवरी, ये मेरे 5 गुप्त भक्त हैं, यानी महिला भक्त हैं। और एक हर का, एक रतन सिंह, एक लाखा जी और सुरतराम जी सोनी, रतन सिंह जी रानिया, ये मेरे पुरुष भक्त हैं। मुझे इनको भी तो दर्शन देने हैं। दामोदर दास जी ने जिद करी, बाबा ने ठाकुर जी ने समझाया कि दामोदर, मेरा एक कर्मा बंजारा नाम का भी भक्त है, मुझे उसे भी कृतार्थ करना है। मैं उसके बालद में एक चितकबरे पोट के अंदर गेहूं की पोटली में बैठकर आऊंगा। लेकिन बाबा नहीं माने, रात्रि भर विश्राम कर रहे थे और ठाकुर जी ने अपनी लीला के माध्यम से बाबा को ऐसी नींद लगी कि गहरी नींद में सो गए। ठाकुर जी ने उन्हें अपने पार्षदों के द्वारा बृषभानपुरी पहुंचा दिया। बाबा आकर बड़े रोने लगे। उसी समय जब बाबा ने जिद करी तो ठाकुर जी ने कहा, रे दामोदर, मैं तो तेरे गांव में पहले भी कई बार आ चुका हूं और एक जन्म में नहीं, मैं तेरे कई जन्मों में तेरे पास आया हुआ हूं। कहा है कि दामोदर, मैं इस जन्म में तेरे पास तेरे घर पे आया था। बाबा ने कहा, प्रभु आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, आप कब पधारे? तो दामोदर दास जी से भगवान कहते हैं, रे दामोदर, याद करो, एक बार तुम्हारा पुत्र अकस्मात बीमार पड़ गया था, बहुत तेज बीमार पड़ा था, उसके 16 विश्व ही लगभग डूब चुके थे, मरणासन्न अवस्था में था। तब तुम्हें याद है, तुम्हारे घर पे एक सोजत के विद्य जी बनकर आए। ठाकुर जी ने पूरी कथा बताई। हुआ यूं कि भक्तराज दामोदर दास जी के जो पुत्र बीमार पड़े, मानो मरणासन्न अवस्था में ही थे। भगवान सोजत के विद्य बनकर गांव के पनघट पर आकर बैठ गए और जैसे ही वहां आकर बैठे थे, पनिहारियों ने पूछा, महाराज आप कहां से पधारे पंडित जी? तो उन्होंने कहा कि मैं सोजत का वैद्य हूं। पनिहारियों ने कहा, महाराज आप भले पधारे, हमारे गांव के जो पंडित जी हैं उनके एक ही पुत्र है और वो बीमार है बहुत जोर से। वैद्य जी ने कहा, रे मेरा तो फर्ज है, मेरा धर्म है बीमार को स्वस्थ करना। ठाकुर जी कहते रहे कि दामोदर दास, उस समय तुम्हारे घर जो सोजत के विद्य आए वो मैं ही आया था। भगवान उनके घर पधारे। बाबा के घर में इतनी विपन्नता थी कि घर में ठाकुर जी को आसन देने के लिए आसन भी नहीं था। पड़ोसियों के घर से आसन आया, ठाकुर जी विराजे थे। कहा, रे दामोदर दास, मैंने तेरे बेटे की नाड़ी देखकर कहा था कि अब ज़्यादा आस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी कोशिश करता हूँ। मैंने 1 तोला घी और 1 तोला शुद्ध शहद मांगा था, वो भी तो तेरे घर पे नहीं था। पड़ोसी के घर से घी और शहद आया। मैंने मेरे झोले से कुछ जड़ी बूटी निकाली, दवा बनाई, तेरे बेटे को चटाई और तेरा बेटा स्वस्थ हो गया। फिर तुम दोनों पति पत्नी ने जिद करी थी कि बाबा वेद जी, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइए। मैंने कहा कि अभी मैं स्नान करके आऊँगा, फिर ही बात भोजन करूँगा। बाबा ने कहा, प्रभु यहाँ ऐसी चर्चा करते करते बाबा को नींद लगी और जैसे ही बाबा को नींद लगी, ठाकुर जी ने अपने पार्षदों को कहा और दामोदर दास जी को पुनः उनके नगर बृषभानपुरी में पहुंचा दिया।
सुबह जब बाबा उठे बड़ी दुखी हो गई कि दुनिया वाले तो झूठ बोलते जो बोलते हैं, लेकिन भगवान ने भी मेरे साथ छल कर दिया। अब मैं इस तालाब में गिरकर प्रणाम तो कर लूँगा, मुझे जीकर भी क्या करना है। बाबा ऐसा विचार कर ही रहे थे। दामोदर दास जी महाराज, तभी भगवान ने नारद जी महाराज को भेजा, कहा कि जाओ तुम उसे समझा कर आओ। और नारद जी पधारे। दामोदर दास जी आपको आकर समझाया, कहा अरे भाई, जब तक ठाकुर जी ने कहा है तब तक तो तुम इंतजार करिए, तुम उनकी बाट देखिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर मार्गशीर्ष कार्तिक का महीना निकला, अगहन का मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अष्टमी तिथि को रात्रि को ऐसा आभास हुआ कि यहाँ आसपास में कोई बंजारा अपनी बालद लेकर, बेलों को लेकर आया है, क्योंकि उनके पास जो ढोल नगाड़े बजते थे उनकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती थी। और अष्टमी की, मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी को बंजारा सापला बृषभानपुरी से 4 किलोमीटर दूर श्यामपुरा एक छोटा सा तालाब है जिसे राजस्थान में नाडी कहते हैं, वहां आकर रात का पड़ाव डाला था। सुबह जैसे ही उठकर वो बेल लेकर चलने लगा, दामोदर दास जी महाराज अपनी भक्त मंडली के सहित भजन की सामग्री, बाजा, ढोलक, तबला लेकर गांव के बाहर चले गए। जाजम बिछा दी, भजन गाने लगे, कीर्तन करने लगे। इधर वो बंजारा बालद लेके जा रहा था, पूरी उनके बेल निकल रहे थे। उसी समय बाबा गांव के बाहर अपने भक्तों के सहित भजन कीर्तन कर रहे थे। बंजारे की जो बेल थे वो निकलते जा रहे थे। जैसे ही वो चित काबरा जो पोट था, वो जैसे ही उस जाजम के पास आया और वहाँ आकर उस जाजम पर बैठ गया। जैसे ही वो जाजम पर बैठा, बाबा दौड़कर उसके ऊपर रखी हुई जो पोटली, जिसे राजस्थान में गुणती कहते हैं, उस गुणती को उतारने लगे। बंजारा दौड़ कर आया, कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं? दान में मेरी स्वेच्छा के अनुसार दूंगा। बाबा ने कहा भैया तू क्या दान देगा, इसमें तो हमारा ही सामान है। कि अरे महाराज आप कैसे झूठ बोल रही हैं, मैं तो अभी गुजरात के मस्का मंडी से गेहूं भर कर ले जा रहा हूं और इधर पठानकोट की तरफ मुझे जाना है। उन दोनों में ऐसी चर्चा चल ही रही थी। तभी उस पोटली के टांके टूट गए और उस पोटली में से, घूणती में से जो बंजारा भर के लाया था गेहूं, लेकिन उसमें से चावल निकले और चावल चारों तरफ बिखर गए। और उसमें से ठाकुर जी के, भगवान के, द्वारिकाधीश के 4 विग्रह निकले। स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश अपनी प्रीतमा सहित, राधा रानी सहित पधारे और ठाकुर जी के बड़े भाई केशव राय जी अपनी प्रियतमा रेवती जी के साथ पधारी। और 1474 संवत 1474 मगसर मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी को ठाकुर जी यहाँ सापला में बृषभानपुरी में पधारे, जिसका वर्तमान में नाम सापला है। आज यहाँ ठाकुर जी को पधारे 604 वर्ष हो चुके हैं। आज भी ठाकुर जी यहाँ भक्तराज की बात रखने के लिए विराजमान है। ठाकुर जी ने कहा कि मैं यहाँ दामोदर कब तक रहूँगा, तो लिखा है कि जन्म
उछब जल जात यात्रा शरद समय पर रास, पट उत्सव नीका करो जब तक मेरा वास। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे जो कुछ उत्सव हैं, जन्माष्टमी, शरद समय, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट इत्यादि जो कुछ उत्सव हैं, ये तुम उत्सव मेरे तरीके से करते रहना, तब तक मैं यहाँ विराजमान रहूँगा। और आज भी ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं। अभी अगले वीडियो में आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाए जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री गोपाल, जय जय श्री राधे।